दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं, तो नाबार्ड ने एक बहुत अच्छा नोटिफ़िकेशन निकाला है और ये जो नोटिफ़िकेशन है बेसिकली 2 पोस्ट के ऊपर में है। एक है डेवलपमेंट असिस्टेंट और दूसरा है मेरा डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। तो इन 2 पोस्ट से जुड़ा हुआ अगर हम लोग टोटल वैकेंसीज़ देखें, तो जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है इसकी 159 वैकेंसीज़ बताई गई है। और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट बहुत कम है, मात्र 3 पोस्ट यहाँ पे अनाउंस करा गया है। तो 159 प्लस 3 पोस्ट यहाँ पे है, 159 प्लस 3 अगर आप टोटल ऐड कर देंगे तो 162 पोस्ट होगा। तो 162 पोस्ट के ऊपर में टोटल वैकेंसी अनाउंस करी गई है डेवलपमेंट असिस्टेंट की और जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी है, आपको 3 फरवरी से पहले तक इसके लिए अप्लाई करना है। आज की वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा क्या-क्या मेंशन है जो आप सभी को जानना चाहिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। सबसे पहले डेवलपमेंट असिस्टेंट या डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, इसका एक्चुअल में मेन वर्क क्या होता है? क्या ये जॉब प्रोफाइल है? तो नाबार्ड के अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट या डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी बेसिकली जितने भी रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो भी डाटा कलेक्शन का काम होगा, जो भी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा, जो भी स्कीम से जुड़ी हुई जो भी डाटा है, उन्हें मॉनिटर करने का या उनकी रिपोर्टिंग करने का काम होता है, वो डेवलपमेंट असिस्टेंट देखता है। ये ऑफिशियल एंड कमर्शियल वर्क ये भी करता है और साथ ही साथ जो फील्ड वर्क है, वो भी देखता है ये। ऑफिशियल और कमर्शियल वर्क की अगर बात करें तो बेसिकली फाइल मेंटेन करना, डाटा एंट्री करना, रिकॉर्ड कीपिंग का काम हो गया, लेटर हो गया, नोटिस एंड रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना और अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें उनके वर्क में असिस्ट करना, ये इनका मेन काम हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग फील्ड जॉब की बात करें तो फील्ड जॉब के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस हैं, एनजीओज हैं, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन सभी का इंस्पेक्शन करना, इन सभी को टाइम टू टाइम विजिट करना। इसके अलावा लोन यूटिलाइजेशन चेक करना, लोन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को चेक करना, ये सारा जो है ये फील्ड वर्क है जो कि एक डेवलपमेंट असिस्टेंट करता है। तो बेसिकली डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन मेंशन करा गया है नाबार्ड के द्वारा, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जैसे 17 जनवरी से ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है, 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, आपको 3 फरवरी से पहले तक अप्लाई कर देना है। जो एप्लीकेशन होगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे होगा और आपको जो है नाबार्ड के ऑफिशियल साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है www.nabard.org। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की और भी क्वेरी है, जैसे फ़ी के पेमेंट से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इश्यू हो रहा है या फॉर्म फिलिंग में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कॉल लेटर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको cgrs.ibps.in इस साइट पे जाकर के जो है अपने जो भी डाउट्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस साइट पे जाकर के। ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन करी गई हैं, जैसे कि 3 फरवरी लास्ट डेट हो गया। इसके अलावा जो है 21 फरवरी को यहाँ पे फेज़ 1 प्रीलिम्स का पेपर होगा और फिर 12 अप्रैल 2026 को मेंस का पेपर होगा। तो प्रीलिम्स का समय कम दिया हुआ है, चूँकि आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही सारी चीज़ें उसी पैटर्न पर बेस्ड आपसे चीज़ें पूछी जाएँगी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। मेंस का पेपर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, ठीक है? थोड़ा-सा अलग होता है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट डेट था। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो एज लिमिट एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। लोग पूछते हैं कि सर कितना मतलब मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? तो अगर आपकी एज यूआर कैटेगरी में अगर आपकी एज 35 क्रॉस नहीं हुई है अभी तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। टोटल जो कंप्लीट एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन करा गया है, वो 21 साल से लेकर के 35 साल के बीच में बोला गया है। इसके बाद जो है आपका ओबीसी की कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी-एसटी के केस में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ अनाउंस करी गई है, तो पहला जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है, इसमें अलग-अलग रीज़न वाइज़ यहाँ पे वैकेंसी बोली गई है।
तो यहाँ पे अलग-अलग रीज़न्स के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज़ है वो इस लिस्ट में मेंशन है। आप इसे चेक कर सकते हैं। ओवरऑल जो टोटल वैकेंसी है वो है 159। अब इसमें अलग-अलग कैटेगरी की यहाँ पे अलग-अलग वैकेंसीज़ मेंशन है। बैकलॉग वैकेंसी मतलब पीछे की जो वैकेंसी थी पिछले साल की उसे ऐड करा गया है। तो मतलब एक वैकेंसी पिछले साल की जो है उसे इसके अंदर इंक्लूड करा गया है, ये मेंशन करा गया है यहाँ पे। जो दूसरा जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, इसकी टोटल जो वैकेंसीज़ है वो मात्र 3 है। 3 वैकेंसी अनाउंस करी गई है जिसमें 2 यूआर के लिए है और 1 ओबीसी के लिए बोला गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखनी है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन करा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन की अगर आपके पास डिग्री है विथ 50% मार्क्स तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग से एक क्राइटेरिया बोला गया है कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको कंप्यूटर पे एमएस वर्ड पे के ऊपर में काम करना आना चाहिए, चाहे आप डेवलपमेंट असिस्टेंट नॉर्मल या जो जनरल जो पोस्ट है आपने उसके लिए अप्लाई कर रहे हो या डेवलपमेंट असिस्टेंट अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही केस में आपको ये 2 क्राइटेरिया फिक्स है, ये 2 क्राइटेरिया होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक चीज यहाँ पे मेंशन करी गई है, बैचलर डिग्री विथ इंग्लिश और हिंदी आपका होना चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। मतलब अगर आपने बैचलर डिग्री करा है हिंदी और इंग्लिश के साथ और हिंदी और इंग्लिश आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट है तो फिर जाकर के आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और क्राइटेरिया ये मेंशन करा गया है कि आपको हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको समझना है वो है स्कीम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो सिलेक्शन स्टेजेस हैं वो दोनों का थोड़ा सा अलग है। डेवलपमेंट असिस्टेंट के केस में कुछ अलग चीजें हैं अलग तरह से डिफाइन करी हुई और वहीं जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है उसका अलग तरीके से डिफाइन करा गया है। पहले बात करते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट की। तो यहाँ पे आपकी जो 2 पेपर होने वाले हैं, एक पहला प्रीलिम्स का पेपर होगा, उसके बाद मेंस का पेपर होगा। प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको सिंपली क्वालिफाई करना है इसे, इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। तो जो प्रीलिम्स का पेपर होगा, ठीक है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 3 सेक्शन होंगे। पहला जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा इससे 40 क्वेश्चंस होगा, 40 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसके लिए जो ड्यूरेशन दी गई है वो है 20 मिनट्स। मतलब आपको सेक्शन टाइमिंग मेंशन करा गया है जैसा कि बैंक के एग्जाम में होता है। उसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के और आपको उसके लिए 20 मिनट दिया जाएगा। उसी तरीके से रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के और उसके लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का और इसके लिए 60 मिनट 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रीलिम्स के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और ये जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 की होगी। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाने हैं। ठीक है, प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर जाकर के आपको मेंस देने का मौका मिलता है और मेंस के अंदर में जो है पूरा का पूरा मेंस का जो पेपर होगा वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के और आपको 30 मिनट्स में इन 30 क्वेश्चंस को करना है। उसी तरह से क्वांट के 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स होगा और आपको 30 मिनट में करना है। थर्ड जो है वो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग। इसके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के और आपको 25 मिनट में इसको करना है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर में नोट्स चाहिए तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर में 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के और इसके लिए जो है 20 मिनट्स का टाइमिंग होगा। अगर आप इन 2 टॉपिक का बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको इनसे रिलेटेड चीजें कंटेंट जो है मिल जाएगा। जो 5वां है वो एक चूंकि डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे आपको लेटर वगैरह सब आपकी प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल में भी मेंशन करा गया है तो उससे रिलेटेड काम आपको आना चाहिए। तो जो लास्ट जो सेक्शन है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एसे, प्रिसाइज राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बिहाफ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेगा और 50 मार्क्स का ये होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट्स टाइम दी जाएगी। ओवरऑल 200 क्वेश्चंस होगा और आपको 135 मिनट्स में इसको कवर करना है और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की है।
ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट वन में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। ठीक है, मतलब अब चूंकि डिस्क्रिप्टिव है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बाकी सब में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। सो जो नेक्स्ट जो पोस्ट थी वो है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। यहाँ पे जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, यहाँ पे आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का, और 20 मिनट में आपको करना है। दूसरा जो है वो टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज होगा, मतलब इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश के ऊपर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मार्क्स का ये 30 क्वेश्चन होगा और आपको 20 मिनट में इसको करना है। और जो लास्ट है सेक्शन वो है रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के और आपको 20 मिनट में करना है। यानी 60 मिनट 1 घंटे में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 की आपको मिलेगी। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर मेंस होगा। ठीक है, मेंस के अंदर अगेन देखा जाए तो 5 सेक्शंस हैं, जिसमें से पहला जो है रीजनिंग है, दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज है, इसके अंदर हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, जैसा आप चूज करोगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स यहाँ पे होगा और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स होगा। जनरल अवेयरनेस जो कि स्पेशली जो हमने ऊपर देखा था वही सेम चीज है और इसके 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव का जो यहाँ पे पेपर होने वाला है, जहाँ पे एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, ये सारे टॉपिक होंगे। इसके आपको 3 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के मिलेंगे, तो ओवरऑल 135 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस यहाँ पे भी करने हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगेन यहाँ भी है 0.25 की। अगेन जो प्रीलिम्स का होगा पेपर दोनों पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइंग नेचर का है और उसके मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं बनेंगे। मार्क्स जो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा वो मेंस के पेपर का होगा। अब जब आप प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो वे सारे स्टूडेंट जिनका 10th और 12th में उनका, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन है वो स्टेट वाइज मेंशन करी गई है, तो हर एक स्टेट का एक अपना लोकल लैंग्वेज होता है। जैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगला जो है ये यहाँ का लैंग्वेज हो गया, उसी तरीके से यूपी होगा, उसी तरीके से महाराष्ट्र होगा जहाँ पे मराठी होगा। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। तो जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन करा गया है उनका, आपको वो उसका नॉलेज होना चाहिए और 10th या फिर 12th में आपने उस टॉपिक को पढ़ा हो, उसका एक सब्जेक्ट होगा, तो फिर इन दैट केस आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका नहीं होगा। अगर आपका 10th या 12th में जिस स्टेट से आप इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो या जिस स्टेट का आप जॉब चाहते हैं, आपको उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो होता है वो मालूम होना चाहिए। और अगर आपका 10th और 12th में वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है एज अ सब्जेक्ट, तो आपको फिर एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर और डाउट्स होंगे तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी नोटिफिकेशन के अंदर जो आपको जानना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई और अगर आपके डाउट्स होंगे तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है मेरा, आप इससे मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।